मुझे बहुत डर लग रहा है। तेजाली जिस अनजान लड़की के साथ है वो बिल्कुल उस खूनी लड़की की तरह दिखती है। लेकिन जैस्मिन, तुमने तेजाली को उस लड़की के साथ अकेले छोड़ा ही क्यों? सर, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे चक्कर आ रहे थे सर। चक्कर आ रहे थे? हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने ही वाली थी कि तभी मुझे BYT कॉलेज जाना पड़ा विकी के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो औरत भी वहीं बैठी थी मेरे पास, इसलिए मैंने उसकी मदद ले ली। औरत? लेकिन खूनी तो एक लड़की है ना? कता, आप ये मत भूलो, वो लड़की अपना गेटअप बदलने में एक्सपर्ट है। जैस्मिन, एक बात बता, क्या तुम गई थी उससे मदद मांगने को? नहीं सर, वो खुद आई थी मेरे पास। सर, मुझे तो लगता है कि बहुत देर से उसकी नजर हम पे थी। तो गॉड, ये वही लड़की थी। बता, जितनी जल्दी हो सके हमें तेजाली के घर पहुंचना होगा। गाड़ी तेज चला। यस सर। तेजाली, सर? तेजाली तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी कार की डिक्की में। क्या है तुम्हारी कार? सर, मेरी कार की डिक्की में एक लाश है। एक और लाश? तेजाली, तुम्हारी कार की डिक्की में लाश कहाँ से? पता नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं और डॉक्टर मंदिरा यहाँ आए तो हमने इसे देखा। तेजाली, What's that? My God. लाश? मैं पुलिस को बुलाती हूँ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। डरो मत, मैं CID स्पेशल ब्यूरो से हूँ। What? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? दिखाओ जरा। अपनी छानबीन बंद कर दो, वरना इतनी लाशें मिलेंगी कि गिन नहीं पाओगे। ओह माय गॉड, ये तो वही खूनी है। मतलब सर, इस आदमी को भी उसी ने मारा है जिसने गालबा विलेज में गोपाल और उसके परिवार वालों को मारा था, और BYT हॉस्टल में विकी को। हाँ सर, इस आदमी की भी गर्दन उसी तरह से कटी है जिस तरह से बाकी के लोगों की कटी थी। लाश को देख के ऐसा लगता है कि इस आदमी की मौत लगभग 8 घंटे पहले हुई। मुझे तो लगता है ये उसी लड़की का काम है। और उस लड़की को ये अच्छी तरह से पता है कि हमने इस केस की छानबीन शुरू कर दी, इसलिए वो हमारे हर काम पे नजर रखे हुए सर। आप लोग मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं? एक बात बताइए मैडम, आप जॉगर्स पार्क में क्या करने गई थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है? सवाल एकदम सीधा है, आप जॉगर्स पार्क में क्या करने गई थी? जाहिर है जॉगर्स पार्क में इंसान जॉगिंग करने ही जाता है, खाना पकाने तो जा नहीं सकता है। आप रहती कहाँ हैं? 7 बंगलोज, क्लोज टू जॉगर्स पार्क। क्लोज टू जॉगर्स पार्क। आप पार्क के इतने नजदीक रहने के बावजूद भी अपनी कार लेकर वहां क्यों गई? आप तो पैदल भी जा सकती थी। शायद तेजाली को घर पे छोड़ना था इसलिए। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ इतना कि आपका पार्क में होना, तेजाली की मदद करना, उसे घर तक छोड़ने आना और फिर यहाँ आने के बाद कार में लाश का मिलना, कहीं इन सब बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं है? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेजाली, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। रुकिए मंदिरा। सर, उस वक्त जॉगर्स पार्क में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ। अगर इनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद मेरी मदद करता। सर, इन पे शक करना सही नहीं है। तेजाली, एक काम करो, एक राइटिंग पैड और पेन लेकर आओ। जी सर। इट्स ओके मंदिरा, आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ हमें अपना एड्रेस दे दीजिए। ACP, तेजाली कुछ दिनों तक आपके साथ काम नहीं कर सकती। मतलब ये कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रहेंगी। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और इस वक्त तेजाली को मेरी मदद की सख्त जरूरत है। सर, तेजाली को साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है? जस्ट टेल मी वन थिंग ACP साहब, आप लोग दुनिया भर की खबर रखते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके ऑफिसर के साथ क्या हो रहा है? जबकि उसके साथ थोड़ा समय बताकर ही मैं समझ गई हूँ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तेजाली, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात कह सकती हूँ? हाँ कहो ना। तुम्हें मदद की जरूरत है। कैसी मदद? देखो, तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम मेरे साथ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तेजाली, चेहरे को पढ़ना मेरा प्रोफेशन है। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट।
तुम्हारे चेहरे से साफ झलकता है कि कोई ना कोई परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर तंग कर रही है। डॉक्टर, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि स्पेशल ब्यूरो में मुझे आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। सिर्फ जैस्मिन को कुछ पता था इस बारे में। हाँ सर, इसलिए मैं तेजाली को जॉगर्स पार्क में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। आई एम सॉरी। ऑफिसर सॉरी आप मुझे भी बोलिए, उस मर्डर के इल्जाम में आप मुझे भी फंसा रहे थे। सॉरी। चले तेजाली? डॉक्टर, क्या मैं अपनी ड्यूटी करते हुए इलाज नहीं करवा सकती? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है तेजाली। लेकिन डॉक्टर, मैं अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें ड्यूटी से भागने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने के लिए कह रही हूँ। तेजाली, डॉक्टर मंदिरा ठीक ही कह रही है। तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर, हम मेरा इलाज मेरे घर पे भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ रहोगी तो हर वक्त इस कार, इस लाश के बारे में सोचती रहोगी। तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है तेजाली। पैक योर बैग्स। ऑफिसर, मैंने अपनी डिटेल्स, अपना एड्रेस सब दे दिया आप लोगों को। कभी भी मेरी जरूरत हुई देन कॉल मी। ओके, थैंक यू। मैं चलती हूँ। अक्षय, इस डॉक्टर मंदिरा पर नजर रखो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बहुत ज्यादा ही फिक्र है इसे तेजाली की, और तेजाली की सिक्योरिटी के लिए उसके घर पर एक आर्म सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी लगा दो। जी सर। जैस्मिन, डॉक्टर मंदिरा ने जो एड्रेस लिख कर दिया है और वो नोट जो लाश की जेब में से मिला है, राइटिंग एक्सपर्ट को ब्यूरो में बुलवाओ और दोनों हैंड राइटिंग्स मिलवाओ। यस सर। सर, क्या आपको डॉक्टर मंदिरा पर विश्वास नहीं है सर? अक्षय, हमने 8-8 लोगों की लाशें देखी और सबसे खतरनाक बात यह है कि खूनी अपना हुलिया बदल लेता है। अब तो मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। डॉक्टर अंजलि का कुछ पता चला? हाँ सर, थोड़ा बहुत पता चला है। गर्दन पर ये जो घाव है, ये एक ही गहराई के हैं। हर बार गर्दन एक ही गहराई से कटी है, लगभग 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर? हाँ सर, इसका मतलब ये है कि इन 7 लोगों को एक ही आदमी ने मारा है, सिवाय इस लड़की के जो ब्यूरो में आकर मरी है। और सर, ये जो भी खूनी है बहुत ही ताकतवर आदमी है। एक लड़की में इतनी ताकत? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये किसी लड़की का काम है। ये देखिए सर, इस घाव का ऊपरी हिस्सा देखिए। इन 7 लोगों को किसी ऐसे हथियार से मारा गया है जो कोई लड़की शायद उठा भी नहीं सकती। मतलब कसाई लोग जिस हथियार से मटन काटते हैं, ऐसा ही कोई हथियार है। लड़की बहुत खतरनाक है सर। फिर लड़की? आप लोग किसी लड़की पर क्यों शक कर रहे हैं? क्योंकि शक करने की हमारे पास वजह है। तो फिर उस वजह को भूल जाइए। सर, इधर आइए। ये देखिए, ये विकी, ये कम से कम 6 फुट का है। और इसका घाव देखिए सर, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अगर खूनी इसकी हाइट का होता तो इस तरह से पकड़ के उसे मारता, यानी नीचे से ऊपर की तरफ घाव। अगर इसकी हाइट का नहीं होता, इससे नाटा होता, तो फिर उसे पकड़कर जब मारता तो घाव इस तरफ होता, यानी नीचे की तरफ। इसका मतलब यह है कि खूनी कम से कम इसकी हाइट का है। और सर, 6 फुट या उससे ज्यादा की हाइट की लड़कियां इस देश में तो बहुत कम है। इसका मतलब है कि इसका खूनी कोई आदमी है और वो कम से कम 6 फीट या उसके ज्यादा हाइट का है। मगर डॉक्टर अंजलि का सारे सबूत एक ही बात कहते हैं कि खूनी कोई लड़की ही है। सर, तब तो या तो सबूत झूठ बोलते हैं या फिर वो खूनी बहुत ही चालाक है। अब तक हम लोग यही समझ रहे थे कि काम किसी लड़की का है, मगर डॉक्टर अंजलिका कह रही हैं कि ये लड़की हो ही नहीं सकती। अब तो सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है। खूनी ने जो धमकी भरा लेटर भेजा, शायद उससे कुछ पता चल सकता है। मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपर्णा को ब्यूरो में बुलाया। ये काम किसी लड़की का ही है। किसी लड़की का ही काम? जी हाँ, और ये धमकी भरा कागज जिस लड़की ने लिखा है, वो लड़की ये नहीं जिसने ये एड्रेस लिखा है। मतलब ये काम डॉक्टर मंदिरा का नहीं है? जी नहीं, बल्कि ये काम किसी ऐसी लड़की का है जो ये सब करना ही नहीं चाहती थी। मतलब इस लड़की से जबरदस्ती ये लिखवाया गया है? ये कोई ऐसी लड़की है जो बहुत ही डरी और सहमी हुई है और किसी ऐसी जगह पर बंद है जहां इसकी जान को खतरा है। क्या? जी, वहां इसका दम घुट रहा है। इस लड़की के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती। ये देखिए, हर लाइन के एंड में जो अक्षर है हवा में लटक रहा है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और दूसरी बात, इसे लिखते वक्त इस लड़की के हाथ कांप रहे थे। ये लड़की खूनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये खुद विक्टिम है।
सर मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता ही गलत है। मतलब ये सर कि डॉक्टर अंजलिका ने जो कुछ कहा और राइटिंग एक्सपर्ट अपर्णा जो कह रही हैं, उसे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की जो गोपाल के घर से गालबा गांव में गायब हुई थी वो भागी नहीं है। तो फिर उसे किडनैप किया गया। किडनैप किया गया? मगर एक बात समझ में नहीं सर, कि इस किडनैपर ने गोपाल के पूरे घर वालों को क्यों मार दिया? हो सकता है कि गोपाल और उसके घर वालों ने उन्हें उस लड़की को ले जाने के लिए ना दिया। मगर सर गोपाल के पूरे परिवार वालों को नींद में ही मार डाला गया है। और सर विकी का खून मुंबई में हुआ है, वो तो गालबा गांव नहीं गया था उसे बचाने के लिए, तो फिर उसका खून क्यों हुआ? और कॉलेज के लोगों का यह कहना है कि विक्की से आखिरी बार एक लड़की मिलने आई थी। इस खून को लेकर इतनी सारी बातें हैं मगर कोई भी बात एक दूसरे से नहीं मिलती। हर रास्ता कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर बंद हो रहा है। समझ में नहीं आता ये लड़की खूनी है या खुद विक्टिम। तेजाली, क्या सोच रही हो? अरे, लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग शो। कम ऑन, cheer up now. देखो तेजाली, कई बार ऐसा होता है कि जिस बात से हमें डर लग रहा है या क्या तकलीफ है उसको तुरंत याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुमने कोशिश करके याद कर लिया और मुझे अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया तो शायद तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, तब पहली बार मुझे डर लगा था। एक लाश को स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे कि अचानक उस स्ट्रेचर को देख के मैं डरने लगी। मुझे लगा उस स्ट्रेचर पे लाश नहीं बल्कि मैं खुद हूं। फिर दूसरी बार मुझे किसी बात ने डरा दिया। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। बस ये शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। मुझे चक्कर आने लगे और मेरी तबीयत खराब हो गई। रिलैक्स तेजाली, मुझे लगता है कि कोई बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है तुमसे कोई भूल हो गई हो अनइंटेंशनली, लेकिन उस बात का गिल्ट अब तुम्हें सता रहा है। गिल्ट? हाँ, हो सकता है अनजाने में तुमसे ऐसा कुछ हो गया हो जिसे तुम ना चाहती हो, लेकिन अब ऐसा हो चुका है तो वही गिल्ट तुम्हारे जहन में घर कर चुका है। मतलब? मैं समझाती हूँ। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, मान लो सड़क पर किसी इंसान की मौत हो रही हो और तुमने उस इंसान को देखा है, लेकिन तुम उसे जानबूझकर बचाती नहीं हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम उसे बचाने जाओगी तो शायद तुम ना फंस जाओ, और बाद में पता चलता है कि वो आदमी वाकई मर गया है। ये सब बातें ना इंसान के जहन में घर कर जाती है कहीं ना कहीं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तेजाली। और नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है तो याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तेजाली, तुरंत याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करोगी तो शायद याद आ जाए। थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, सब याद। कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं कर रहा है। तेजाली, तुम कुछ याद नहीं करना है कैसे कह सकती हो? देखो तेजाली, जब तक तुम याद करके मुझे कुछ नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। प्लीज तेजाली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तेजाली, याद करो प्लीज। डॉक्टर, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। तेजाली रुको, क्या बचपना है ये? हाँ, तुम भी दूसरों जैसे ही हो। अतीत में कभी कोई गलती हुई होगी, उसके बारे में जानना तक नहीं चाहती, सोचना भी नहीं चाहती उस बारे में तुम। डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है तेजाली। देखो, ये भी एक तरह की बीमारी है और जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। अब सामना कैसे करना है, कब करना है, ये तुम पर निर्भर करता है। 8 लोगों का खून हो गया और अब तक पता नहीं चल रहा है कि ये खून हुए क्यों हैं। ये आदमी शायद हमें कुछ बताएगा सर। मतलब सर? मतलब ये कि यही एक आदमी है जिसका गोपाल के परिवार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी इसका खून हुआ। क्यों? ये तो तब पता चलेगा जब इस आदमी के बारे में कुछ पता चल सके। मगर सर, इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने और जैस्मीन ने सारी कोशिश कर ली सर। सर, जब हमें इसकी लाश मिली थी
इसके शरीर पे सिर्फ एक पैंट थी। उस पैंट के अंदर कोई पर्स वर्स नहीं था और उस पैंट से टेलर का लेबल भी निकाला हुआ था। जैस्मिन, उस लड़की का स्केच दिखाओ। ये लड़की जो गोपाल के घर में रह रही थी और जिसको कुछ याद नहीं था, शायद ये काम इसका नहीं है। ये तो कोई पहुंचा हुआ क्रिमिनल है जो जानता है कि पुलिस वाले किस तरह से काम करते हैं। मगर सर, ये आदमी कौन हो सकता है? मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या सर? गालबा डेरा में हमारे खून की तहकीकात चल रही है, ये बात खूनी को कैसे पता चली? और उसे ये भी कैसे पता चला कि हम मुंबई में जाकर विक्की से मिलने वाले? इसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता था, वो अशोक, गोपाल का पड़ोसी। प्रताप, तुम और जैस्मिन जाकर इस अशोक के बारे में पता करो और पता करो कि हमारी तहकीकात शुरू होने के बाद उसने कहां फोन किए। यस सर। तब तक हम ये पता लगाते हैं कि ये लड़की कौन है और इस वक्त ये कहां है। आइए सर, आइए। तुम यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हो? जी, ऋषभ नाम है मेरा। तुम ये तो जानते ही होगे कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। इस लड़की के साथ एक बहुत ही गहरा राज जुड़ा हुआ है। जानता हूँ सर, जानता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। ये लाइट हमेशा परेशान करती रहती है। पता नहीं कब ठीक करेंगे इसको। यस सर, आप कुछ कह रहे थे? तो गौर से मेरी बात सुनो। मैं इस लड़की से यही राज की बात पूछने जा रहा हूँ। यहाँ आसपास जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्हें ताकीद कर दो कि वो उस कमरे से दूर ही रहें, क्योंकि अगर किसी ने भी उस बात को सुन लिया तो जानते हो क्या अंजाम होगा? क्या होगा सर? मारा जाएगा वो। इसकी आप चिंता मत करें सर। यहाँ ड्यूटी पर जितने भी गार्ड्स तैनात हैं वो सब इस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं सर। अच्छा, क्या जानते हैं वो इस लड़की के बारे में? यही कि ये लड़की दुनिया की नजर में मर चुकी है। 3 साल पहले इसका किसी ने खून कर दिया था और जिसने इसका खून किया था उसे सजा भी मिल चुकी है। इसके अलावा और क्या जानते हैं? यही सर कि अगर इस लड़की के जिंदा रहने के बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है सर। तुम और तुम्हारे साथी इस लड़की के बारे में काफी कुछ जानते हैं। एक्चुअली क्या है सर, जो शख्स इस लड़की को यहाँ पर लेके आया है वो हम पर बहुत यकीन करता है। उनको भरोसा है हम पर। हम मर भी जाएंगे ना तब भी इस लड़की का राज किसी को नहीं बताएंगे। यही बेहतर होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि जो शख्स तुम लोगों को यहाँ लेके आया है वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। मैं जानता हूँ सर। तो फिर वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम लोग इस लड़की के बारे में जितना कुछ जानते हो दरअसल वो कुछ भी नहीं है। मैं अंदर जा रहा हूं। संभल के जाएगा सर, लड़की बहुत खतरनाक है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। ठीक है सर, जाइए। सुनो, तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद करने की कोशिश करोगी तो हम भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैं अंदर आ रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुमसे कह देती हूँ, यहाँ से चल जा। तुम यहाँ से चल जा, वरना 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 मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं मार दूंगी। चलो चलो यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। जाने के लिए नहीं आया? तो तुम हो कौन? दोस्त हूं तुम्हारा, मदद करने के लिए आया हूं तुम्हारी। तुम मेरे दोस्त हो? तुम मेरी मदद करोगे? हाँ? तुम मेरे दोस्त हो? मेरी मदद करोगे ना? हाँ? मेरी मदद करोगे ना? तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ मेरे! ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसे मत करो।
मुझे बहुत दुखता है।